झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक सीपी सिंह ने प्रतिबंधित मांस का मुद्दा उठाकर ईद से पहले एक विवाद खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि एक तरफ प्रतिबंधित मांस को खाने को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब रघुवर दास सरकार ने कानून पारित कर दिया है तो उससे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ईद का समय है और इस दौरान कई ऐसे लोग हैं जो प्रतिबंधित मांस का सेवन करते हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पर सख्ती से कानून चूंकि पहले बना चुका है और सरकार को लागू करना है ताकि कहीं भी विवाद खड़ा न हो और लोग ईद, सरहुल और रामनवमी जैसे त्योहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मना सके। साथ ही साथ उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव से पहले जातीय जनगणना कराना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होने की और बढ़ रहा है। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार चाहती ही नहीं है नगर निकाय चुनाव हो। मैंने कल अपने भाषण में कहा था, इसलिए नहीं चाहती है कि नगर निकाय चुनाव हो जाएगा तो जेएमएम का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए नहीं चाहती। 2 साल हो गया, 2 साल में नगर निकाय चुनाव भी सरकार नहीं करा पाई। लेकिन सवाल यह है कि इन सब सवालों का सही जवाब तो देता नहीं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँच जाता है लोग। अरे भैया, आपकी सरकार है ना, मैं तो सरकार भी था भाई, जनता ने जनादेश दिया आपको, तो आप झारखंड की जनता के हित में काम कीजिए ना। सरकार अब न्यायालय का भी नहीं सुनी है। देखिए, न्यायालय का हूबहू क्या वहाँ से वर्डिक्ट आया है, ये तो मुझे जानकारी नहीं। सरकार कहीं न कहीं इसमें से कोई रास्ता निकाली होगी कि न्यायालय का भी आदेश को नहीं पालन करे, तो कोई न कोई उसके वर्डिक्ट पर रास्ता निकाली होगी, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। सर, इरफान अंसारी कर रहे हैं कि सीपी सिंह जहर उगलते हैं और बाबूलाल जी के काम में फूकते हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री इलाज हम करेंगे। बोल रहे कि बूढ़े हो गए हैं सीपी सिंह, हम जरूर बकते रहते हैं। भाई देखिए क्या है, मैं क्या बोलूँ, हर बार उसी के बात पर आप लोग खिंचवाते हैं, फिर बुलवाना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि अपने पिताजी से पूछ ले, जो बूढ़े हैं कि जवान है, पता चल जाएगा। वाकई में जहर फूकते हैं। कौन सा जहर भूखेगा भैया? मैं तो कभी काम तो कहा नहीं, कभी उन्होंने सुना नहीं। मैं क्यों करूँगा? मेरा अपना स्वतंत्र आइडेंटिटी है। बाबूलाल जी भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उनको क्या जिम्मेदारी नहीं है? बात है कि ये आप लोग जो है कहीं न कहीं से इसको ले आते हैं अंसारी को। अरे भैया, अभी पवित्र महीना चल रहा है, कुछ तो बकस दीजिए, ईद तक बकस दीजिए उसको। बोल रहे हैं कि नवरात्र में हम भी चिकन मटन नहीं खाते। अरे वो क्या बोलेंगे, अब हमको तो हंसी लगता है भैया। क्या बोलता है, क्या नहीं करता है, क्या करेगा, ये कहना मुश्किल है भाई। तो ऐसा है ना, तो आ ही रहा है ना, अभी मुनि आ ही रहा है, पता चल जाएगा। अरे इन लोग रोज नहीं खाएगा ना, तो बड़ा मुश्किल है इन लोग का। खाए, कौन खाएगा नहीं खाएगा, हमको इससे लेना देना नहीं। हमको इतना जरूर लेना देना है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पहले से उस पर कानून बना हुआ है, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। प्रतिबंध होना चाहिए। होना चाहिए क्या? जो स्थिति है, मैं बात कर रहा हूँ तो क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रतिबंधित मांस की बिक्री, उसको काटने का, गो वंशीय पशु पर किसी भी प्रकार का वध नहीं हो, इसके लिए रघुवर दास की नेतृत्व वाली सरकार ने कानून पारित किया था। उसका अक्षर सब पालन करे तो सरकार तो यही चाहती है। सुरेश पासवान कहते हैं कि विधानसभा हम शिलान्यास किए, सीपी सिंह। अब क्या बोले, अब हम क्या बोलने जाए? अरे भैया, यही विधानसभा है ना जहाँ पर हमारे बंधु तिर्की भी हल चला रहे थे। अरे तो भूल जाता है, समस्या यही ना है कि बेशर्मों को आप कितना भी कुछ कह दीजिए, जिसको शर्म ही नहीं है वो क्या करेगा? इसी तरह की बातें कहेगा। आ सकता है। हम कान इमेजिंग है, मतलब इंटरनेशनल के पटल पर हम लोग हास्पद हम लोग को बना दिया हिंदुस्तान को भाजपाइयों ने। खाना क्या है भाई, जिसको खाना खाए, नहीं खाना मत खाए। अब इसकी मांग कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं?
वेजिटेरियन है ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है ठीक है, कहीं भी चले जाइए, ये तो मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी ने, आप चले जाइए, महंगाई चरम पर है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा जो सेंसेक्स है आप चले जाइए वो भट्ठा बैठ गया है, इसको ढांकने के लिए ये सारे मुद्दे लाया जा रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि नवरात्रा में एटलीस्ट कम से कम प्रतिबंध लग जाए, वो ये प्रतिबंध है, जो नहीं खाना मत खाए, कौन मना किया है? नवरात्रा में हम लोग भी नहीं खाते हैं, तो ऐसे भी नहीं खाते हैं, तो प्रतिबंध क्यों लगाएंगे भाई? अगर लगता है कि बीजेपी को लगता है कि नहीं प्रतिबंध लगा देंगे और उनको राहत मिल जाएगा, तो हम लगा देंगे, कौन बड़ी बात है। चलिए।